हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं FSSAI का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नई ऑडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको हम FSSAI की पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो आज हम सोल्व करेंगे इसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखें यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे जीके एंड जीएस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और जो आपका फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जीके और जीएस से, ठीक है। तो चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर, आपको पता होना चाहिए इसका, है ना। 2019 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 43.6% जनसंख्या किस भारतीय भाषा का उपयोग करती है। जो 43.6% जनसंख्या है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, तो किस भाषा का उपयोग करती है, तो वो करती है हिंदी भाषा का, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन सभी चीज़ों को अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ बाद में, ठीक है। तो आज तो हम ओनली इसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली से क्या नुकसान हुआ था। तो क्या नुकसान हुआ था यहाँ पे, जमींदारों ने राजस्व का सही संग्रहण नहीं किया था इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए एक बार अगर आप ये सभी क्वेश्चंस देख लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका जो मन के अंदर जो टेंशन होती है ना, जो दिमाग में एक ही बात गूंजती है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, जो डर है आपके दिल का, ठीक है, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड टू राइट टू एजुकेशन टू वेव द नो डिटेंशन पॉलिसी इन इंडिया। देखिए जो भारत में जो नो डिटेंशन पॉलिसी जो लागू की गई है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, है ना, तो वो कब लागू की गई थी ये आपसे पूछा गया था। पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ, देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी होती क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी को फेल नहीं किया जाए। तो भारत सरकार ने ये लागू किया है कि 8वीं क्लास, जो 8th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसको कभी फेल ना करे। मतलब कि 1 से 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाए, ठीक है। ये है नो डिटेंशन पॉलिसी। ये कब लागू की गई थी, तो ये 2018 में लागू की गई थी, ठीक है। तो 2018 का जो ईयर था, ठीक है, वर्ष था, उसके दौरान ये लागू की गई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमें, क्वेश्चन 4, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिला श्रमिकों का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पे, तो 25.6% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है उसके अंदर महिला श्रमिक है, ठीक है, तो वुमन लेबर्स हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो उसका टोटल परसेंटेज है 25.6%, ठीक है, कुल जनसंख्या का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में 103वें संशोधन का मुख्य फोकस क्या है। तो भारतीय संविधान का जो 103वां संशोधन है उसका मुख्य फोकस क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग कोटा होगा। तो नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग कोटा होगा, ये इसमें ध्यान दिया गया है, ठीक है। मुख्य जो इसका फोकस है, मेन जो इसका फोकस है वो क्या था यहाँ पे, नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग कोटा प्रदान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली जाके आप देख लेना, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के किस क्षेत्र में गेहूं, कपास और गन्ना उगाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। तो आंसर होगा यहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विधानसभा सदस्य की भूमिका क्या है, एमएलए की भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो उसका भूमिका क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे एमएलए की, विकास के वित्त पोषण और समर्थन के लिए सरकार के साथ बातचीत करना ही उसका मुख्य भूमिका होता है, ठीक है। लेकिन वो उसको भी नहीं कर पाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सी फसल है जिसे मसालों के लिए द नेशनल रिसर्च सेंटर ने 1986 से विशेष रूप से बढ़ावा दिया है? तो कौन सी चीज़ें इनमें से? तो आंसर होगा यहाँ पे हल्दी। ठीक है, तो टर्मरिक है, उसको 1986 से विशेष रूप से दर्जा दिया गया है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, इंटरनेट के उपयोग स्तर के आधार पर विश्व में भारत की स्थिति क्या है? तो इंटरनेट यूज करने का कौन से नंबर पर स्थान है भारत में? तो आंसर होगा भारत का विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है भारत में, दूसरे नंबर पर। ठीक है, कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2020 तक भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो 2020 तक भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रमुख शहरों से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 11 फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आंसर होगा यहाँ पे राफेल नडाल ने। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको मैं करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा, मंथ वाइज करवा दूंगा, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, बस चैनल पे बने रहें। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डायरेक्टली वहाँ से आप उनको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ओडिसी नर्तकों द्वारा अभी भी किस मंदिर में चित्रण किया जाता है? तो ओडिसी जो नर्तक है, ठीक है, उनके द्वारा किस मंदिर में चित्रण किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे खजुराहो मंदिर में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, आमतौर पर कलमाजुथु कहाँ पर बनाया जाता है? कोल्लम, कलमाजुथु को बोला जाता है कोल्लम, कहाँ पर बनाया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए भूमि पर बनाया जाता है, है ना। तो इसको भूमि पर बनाया जाता है, कमलाजुथु, कोल्लम को किस पे बनाया जाता है? भूमि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया था भारतीय विज्ञान नीति 2013 का फोकस क्षेत्र क्या था? तो उसका फोकस क्षेत्र था 2020 तक भारत के शीर्ष 5 वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान देना। ठीक है, तो 2020 तक भारत को शीर्ष 5 वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान प्राप्त करना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच एजेंसी इज नॉट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन? राइट जो आरटीआई एक्ट है 2005, ठीक है, उसके थ्रू कौन सा इनमें से नहीं है? कौन सी एजेंसी इसमें से नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इससे हम सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। सीबीआई से सूचना हम डायरेक्टली कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। तो इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं किया जा सकती। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट एंड जुडिशियल बॉडीज है, प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज है, तो इन सभी से हम किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। कंचनजंगा 2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए काराकोरम रेंज में ये स्थित है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के क्यों बनाए थे? तो आंसर होगा यहाँ पे सोने और चांदी की कम आपूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, भारत में किस उद्योग ने 19वीं शताब्दी के दौरान 11% का सर्वश्रेष्ठ रिटर्न दिया था? तो आंसर होगा यहाँ पे कपड़ा उद्योग ने। ठीक है, तो भारत का जो कपड़ा उद्योग था उसने 19वीं शताब्दी के दौरान 11% का सर्वश्रेष्ठ रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड करवाया था, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बचत इसने करवाई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है? तो स्वायत्त जिला परिषद यहाँ पे कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हम बताएंगे आपके लिए, जो सिलेबस करवाएंगे वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डोंट वरी, ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में है, लेकिन आपको जो मतलब इसका जो जितना भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सभी दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस गायन शैली के साथ तारयुक्त वाद्य यंत्र कामीचा जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये राजस्थान का जो मांगणियार है उसके साथ। ठीक है, राजस्थान के मांगणियार गायन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए अब आपको बताते हैं यहाँ पे 21वां क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समूह ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो जो गोंड जाति है, ठीक है, जो आदिवासी गोंड जाति है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गंगवंश, राष्ट्रकूट और होयसल के संरक्षण के कारण किस धर्म ने पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रियता हासिल की। तो कौन सा धर्म था वो, जैन धर्म, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकप्रियता हासिल की गंगवंश, राष्ट्रकूट और होयसल के संरक्षण के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया था भारत पर बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का क्या प्रभाव पड़ा है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है, दवाओं और विदेशी स्वामित्व वाली तकनीक की अधिक लागत यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 24 देखिए, संसद सदस्य की सीट कब खाली होगी, जब यदि वह राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी संसद का सदस्य है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाए तो उस टाइम पे संसद की सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जीके का, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी या फिर 2000 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो आंसर होगा यहाँ पे सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अब करेंगे हम कंप्यूटर लिटरेसी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी वाले क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ही इजी तरीके से पूछे जाते हैं, इनको भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपको आएगा, आपके दिमाग में खटकेगा कि हाँ यार ये तो मुझे याद है, इस प्रकार से जब हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी के, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी चीज़ें आपको हम बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं, बस चैनल पर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्सेल में फलन लिखते समय इसे खालिस्तान के साथ आरंभ करना चाहिए। तो देखिए फलन को लिखते समय एक्सेल के अंदर बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखे ना तो बस पहले इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू, फिर उसके बाद में जो भी लिखेंगे फॉर्मूला वगैरह जो भी XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में हम लिखेंगे, पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए एज एन fill in the blank is the tool that enables to reorganize and summarize selected columns and rows of data in a spreadsheet or database table to obtain a desired report। एक desired report obtain करने के लिए जो spreadsheet और database table है उसके अंदर कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर समराइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से टूल का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो उसका यूज किया जाता है किसका, पीवोट का, ठीक है। जो पीवोट एक टूल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्सेल के अंदर, तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द फूटर इज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट एट। फूटर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर तीन चीजें होती है। ऊपर होता है हेडर होता है, नीचे होता है फूटर, और बीच का पार्ट होता है ये लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडर और फूटर की बात की जाए तो हेडर कौन सा होता है, ऊपर होता है, और फूटर है जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब कि बॉटम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फूटर कौन सा है, द फूटर इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट एट बॉटम, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ओरिएंटेशन व्हाइल प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। एक किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट करते हैं तो कौन सा करेक्ट ओरिएंटेशन होता है। तो देखिए लैंडस्केप है, वो बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो Ctrl+P यहाँ पे आपका यूज होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। व्हाट डज ए वी लुक अप फंक्शन डू। तो वी लुकअप क्या होता है, वैल्यू लुकअप।
वी मतलब कि वैल्यू, यहाँ पे वी से मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू लुकअप फंक्शन है, उसका क्या कार्य होता है, तो सर्चेज फॉर ए वैल्यू इन कॉलम, ठीक है। व्हाट डज ए वी लुकअप फंक्शन डू, क्या करता है ये, सर्चेज फॉर ए वैल्यू इन ए कॉलम, एक कॉलम के अंदर वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है वी लुकअप फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट, वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, बिहाइंड द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके बिहाइंड में। देखिए डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऊपर होता है हेडर, ठीक है, नीचे होता है फूटर, बीच में होता है रिटर्न जो हम करते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो बॉडी वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है जिसमें हम लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उसके पीछे की तरफ ये प्रिंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन वांट टू कॉपी द कंटेंट ऑफ द सेल प्रेजेंट अबोव देन विच कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड, अगर किसी सेल का कोई डेटा है उसको अगर हमको प्रिंट करना है, कॉपी करना है, सॉरी, है ना, अगर उसको हम कॉपी करना है, ठीक है, तो कौन सा यूज किया जाएगा, कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाएगा, तो आंसर होगा यहाँ पे Ctrl+D उसमें यूज करेंगे उस टाइम पे, है ना। इफ़ वन वांट टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सेल प्रेजेंट अबोव, ठीक है, तो अगर किसी सेल का अगर कंटेंट कॉपी करना है तो उसके लिए हम करेंगे Ctrl+D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच फंक्शन डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, तो विच फंक्शन डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, अगर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है डेटा को कॉलम के अंदर, ठीक है, कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे फिल्टर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिल्टर, फिल्टर ही तो करेगा, फिल्टर करके जो भी डेटा हमको रिक्वायरमेंट होगा उसी प्रकार का डेटा वो फिल्टर करके दे देगा, जो चीज़ हम उसमें टाइप करेंगे वही चीज़ है, उसी चीज़ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सभी हमको कंप्लीट इकट्ठा करके फिल्टर करके प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं हम FSSAI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए FSSAI से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए FSSAI का रोल, फंक्शंस और इनिशिएटिव, इससे रिलेटेड भी पूरी थ्योरी कंप्लीट आपको करवाई जाएगी, बस चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन ए रेस्टोरेंट इज, जो फूड सेफ्टी के लिए मतलब लोगो के टाइप में कौन सा कलर कोड यूज करते हैं रेस्टोरेंट वाले, ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे पर्पल, कि भाई हमारे यहाँ का फूड है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी का है, तो कौन सा फूड सेफ्टी डिस्प्ले पर कौन सा यूज करते हैं, पर्पल कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट FSSAI, तो कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पे द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, बिल्कुल राइट है, ये हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इट इज़ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू FSS, ठीक है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उनसे रिलेटेड एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, ये भी सही है। FSSAI हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि FSSAI, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, FSSAI हैज़ एस्टैब्लिश्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये 5 अगस्त 2011 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। FSSAI कभी एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 5 अगस्त 2011 को एस्टैब्लिश्ड हुआ था, और किसके अंडर में, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा इनमें से क्या है, नॉट ट्रू, गलत कौन सा है इनमें से, ना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, उस पुस्तक का नाम बताइए जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन की आदतों को अंतर्निविष्ट करती है, तो आंसर होगा यहाँ पे येलो बुक, फोर्थ ऑप्शन। ये सभी चीज़ें आपको मैं जब थ्योरी करवाऊंगा तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी तो आपको ओनली इनको क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। एज पर द FSS रेगुलेशन द डिस्प्ले
डिस्प्लेइंग FSSAI लाइसेंस रेगुलेशन नंबर एट द फूड प्रीमिसेस। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें आप खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, फूड से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइसेंस लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो उस जो उसका पैकेजिंग होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है ये सभी चीज़ें ना। तो ये बोल रहा है कि एज पर द FSS रेगुलेशन डिस्प्लेइंग FSSAI लाइसेंस रेगुलेशन नंबर ऑफ एट फूड प्रीमाइसेस इज ऑप्शनल होता है ये, या फिर ये मैंडेटरी है, मतलब जरूरी अति आवश्यक है, या फिर नॉन ऑब्लिगेटरी है कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दो, या फिर वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री टाइप का है, नहीं, ये मैंडेटरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। आपको यहाँ पे फूड जो लाइसेंस है, FSSAI का लाइसेंस नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होता है पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आयात मंजूरी हेतु आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का प्रावधान कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्विफ्ट कहलाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जब आपको इसका थ्योरी का जो पार्ट आएगा उसके अंदर आपको ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ए प्रोविजनल NOC इज ग्रांटेड टू एन इम्पोज्ड फूड कंसाइनमेंट विदाउट वेटिंग फॉर द लैब एनालिसिस रिपोर्ट इफ द फूड रिक्वायर्स स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि द करंट CEO ऑफ FSSAI कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2019 का है ना, तो 2019 के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ये वाला, लेकिन अब 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2021 के अकॉर्डिंग, तब क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 में कौन है CEO, तो आंसर होगा यहाँ पे अरुण सिंघल, ठीक है। 2021 में CEO कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, CEO, ठीक है, FSSAI का CEO कौन है 2021 में, अरुण सिंघल, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे चेयरपर्सन पूछा जाए, चेयरपर्सन कौन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, जो मिसिज, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, रीटा टियोटिया, ठीक है, जो रीटा टियोटिया है वो यहाँ पे चेयरपर्सन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन है, मिसिज रीटा टियोटिया, लेकिन CEO की बात करें तब कौन है, अरुण सिंघल, ठीक है, 2021 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इम्पोज्ड फूड सैंपल्स आर सेंट टू imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when, कब, द सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर सैंपल्स को फर्स्ट टाइम टेस्टेड किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है उनकी, तो NABL को भेजा जाता है। NABL क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, नेशनल, फुल फॉर्म होती है NABL की, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है NABL का, NABL का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए ना, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर होगा इसका गुड़गांव में, ठीक है। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, गुड़गांव में, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए, तो इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1983 में किया गया था। अगर इसके वर्तमान में CEO की बात की जाए तो कौन है, N वेंकटेश्वरम, ठीक है, कौन है, N वेंकटेश्वरन, ठीक है, N वेंकटेश्वरन, ठीक है, N वेंकटेश्वरन इसकी क्या है यहाँ पे, CEO है, कौन है, CEO किसके, NABL के, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, FOSTAC क्या है, AIMS2 क्या करता है ये, FOSTAC AIMS2 क्या, ट्रेन एटलीस्ट 1 पर्सन इन फूड बिजनेस टू एंश्योर फूड सेफ्टी, कम से कम एक व्यक्ति को किसी भी फूड जो बिजनेस होता है उसके अंदर ये एक कम से कम एक व्यक्ति को ये ट्रेन करता है FOSTAC। FOSTAC का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये FOSTAC की फुल फॉर्म होती है। और FOSTAC क्या है, खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है, रिड्यूस द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये क्या करती है, रिड्यूस करती है द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस, जो फूड सेफ्टी के जितने भी इंस्पेक्शंस होते हैं रेगुलरली, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करती है। कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा जो
करवाए जाते हैं ये मतलब कि जो रेगुलरली जो यहाँ पे इंस्पेक्शंस करवाए जाते हैं किसी भी फूड को लेकर, ठीक है। तो ये सभी किसके द्वारा ऑडिटिंग की जाती है, तो ये रिड्यूस किए जाते हैं। रिड्यूस द एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग के द्वारा जो उसका ऑडिटिंग की जाती है उसका एडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया द एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग, मतलब तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग का जो एडवांटेज है वो क्या है। तो ये क्या एडवांटेज है, रिड्यूस द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज। जो सेंट्रल और स्टेट की जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज है उनको जो यहाँ पे इंस्पेक्शंस करने होते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलरली है ना, तो वो उन सभी में कमी आती है कि उनको इतना ज़्यादा इंस्पेक्शंस यहाँ पे करने नहीं पड़ते अगर हम थर्ड पार्टी को यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए दे दें, ठीक है। उनको अगर हम यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए परमिशन दे दिए थर्ड पार्टी को, तब जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज है उनको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस खत्म यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।